भारत की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू कंपनियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब और इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पड़ताल से पता चला है कि 98 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों के 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों में से 86 किसी न किसी तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये 86 स्वतंत्र डायरेक्टर 67 पीएसयू के बोर्ड में है। अखबार ने 146 सेंट्रल पीएसयू की पड़ताल करके रिपोर्ट प्रकाशित की है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों को लेकर सुधार पर प्रस्तावित चर्चा के बीच ये खुलासा हैरान करता है। 2 साल पहले यानी कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने साफ कहा था, पीएसयू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों का चयन अब स्वतंत्र नहीं रहा है। किसी एक्सपर्ट की बजाय ये पद आईएएस रह चुके अधिकारियों या करीबी राजनीतिक दल के लोगों को दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से इस पद के मायने ही खत्म हो गए हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 29 जून को इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों के मामले में सुधार पर चर्चा करने वाला है। उनकी नियुक्ति, बोर्ड में उनके रोल को लेकर भी विचार विमर्श होगा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई के हवाले से खुलासा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम उपक्रमों में सत्ताधारी दल बीजेपी के लोग काबिज हैं। इनमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों के पद पर काबिज लोग बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इनमें से कई ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसका खुलासा भी किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी पीएसयू समेत महारत्नों के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बात की। अखबार ने ऐसे 86 लोगों से संपर्क साधा। इनमें से 81 ने बात की। इनमें मनीष कपूर यूपी बीजेपी के डेप्यूटी ट्रेजरर हैं, राजेश शर्मा बीजेपी सीए सेल के पूर्व नेशनल कन्वीनर हैं, राजकमल बिंदल 1996 से बीजेपी से जुड़े हैं। ये सभी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के स्वतंत्र निदेशकों की फेहरिस्त में शामिल हैं। गेल में बंतो देवी कटारिया बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। वो केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी है। कटारिया हरियाणा के अंबाला से सांसद चुने गए थे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में एआर महालक्ष्मी काबिज है। वो तमिलनाडु बीजेपी की उपाध्यक्ष है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों में राजेंद्र अर्लेकर गोवा असेंबली के पूर्व स्पीकर हैं। लता उसेंदी छत्तीसगढ़ बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। वो एमएलए और मंत्री भी रह चुकी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एन शंकरप्पा कर्नाटक बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जी राजेंद्रन पिल्लई केरल बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। कुल मिलाकर पूरी लिस्ट देखें तो बीजेपी के उन तमाम नेताओं को रेवड़ी बांटी गई है जो चुनाव में फेल हो गए या फिर जिनकी किसी बड़े नेता के साथ नजदीकी है। अखबार के सवालों के जवाब में कई बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि वे इस पद के लिए क्वालिफाइड हैं और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की बात कही है। उन्होंने 24 फरवरी 2021 को कहा था कि बीमार पीएसयू को वित्तीय मदद देने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। पुरानी परंपरा के आधार पर पीएसयू को बनाए रखना उचित नहीं है। सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई है। 100 परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। पीएम का कहना था कि प्राइवेटाइजेशन, संपत्ति को बेचकर जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा। लेकिन सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि इनकी हालत सुधारने को सही कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन आरटीआई से हुए नए खुलासे से एक बात तो साफ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों का चयन जिस तरह से किया जा रहा है उससे ये नहीं लगता कि सरकार पीएसयू को लेकर संजीदा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।